Yes, in last class I had explained personality and self-concept theory, attitude theory, attitude बताया मैंने, consumer attitude and perception. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला हुआ था कि आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डिस्कशन से लास्ट क्लासेस में जो भी आपने पढ़ा है वो रिकॉल हो जाए, है ना। फिर आगे बढ़ती हूँ। ओके, पढ़ के आए हैं आज आप लोग? प्लीज टेल मी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एटीट्यूड। कौन बताएगा? मैंने बताया हुआ था एटीट्यूड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एटीट्यूड। हाँ, फेवरेबिलिटी, इंटेंसिटी, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, बताया था ना। एटीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें कि 4 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए थे। हाँ, फीचर्स ऑफ एटीट्यूड आते हैं, बताइए। Okay. What is attitude? Meaning of attitude? And source of attitude? Very good. Neighborhood, economic status, and social class. 6 points. That personal experience, association, family, family group, neighborhood, economic status, and occupation, and social class. Sachin, Sachin is there? आप मुझे बताइए डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड सेंसेशन। तो बेटा सेंसेशन में क्या देखने का प्रोसेस जो है वो जो हमारे ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें आई हमारी सेंस ऑर्गन्स में आती है, अगर हम परसीव करते हैं तो वो सेंसेशन नहीं होना चाहिए फिर।
आपने बताया देख के हम रिजल्ट बनाते हैं, तो परसेप्शन में आपने बताया, ठीक है। राइट की परसेप्शन में आफ्टर परसीविंग दैट, मैंने आपको बताया इन लास्ट क्लास कि हम परसेप्शन सेंसेशन जो हमने देखा और समझ लिया, ये हो गया आपका सेंसेशन। जो सेंस ऑर्गन्स जिसको सेंस ऑर्गन से रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को मैसेज कन्वे करता है, ब्रेन रिजल्ट देता है। परसेप्शन आफ्टर परसीविंग, डेटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, डेटा कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देता है। लाइक मैं एग्जांपल भी बताया था कि आपको कुर्ती या कुछ भी एक आपको ड्रेस बहुत अच्छी लगी, आपको एक शर्ट बहुत अच्छी लगी, और आपका आई जो है वो आपका आई ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू इन परसेप्शन सेंसेशन इंक्लूडेड, परसेप्शन में इंक्लूड रहता ही रहता है। हाँ, आवाज कट रही है, मुझे आपकी क्लियर आ रही है। तो सेंसेशन में परसेप्शन में सेंसेशन इंक्लूड रहता है, ओके। एंड आफ्टर सेंसेशन जो एक विद इंफॉर्मेशन हम एक कंसेप्ट मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। आफ्टर परसीविंग, परसीव हम कैसे करते हैं, सेंस ऑर्गन में क्या आता है, आइज एंड डेटा कलेक्शन। आफ्टर डेटा कलेक्शन हम एक कॉन्सेप्ट मेंटेन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट, किसी पीपल, किसी भी इवेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। और सेंसेशन जो हम छू के, टच करके या देख के या सुन के, हाँ, फील करके हम कोई रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट इन द सेंस क्विक रिजल्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। क्लियर, नाउ क्लियर, ओके। अच्छा, कार्ल रोगर ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था, कोई बताएगा मुझे, सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरी। कार्ल रॉगर्स ने अपनी थ्योरी में क्या बोला हुआ था? कार्ल रॉगर की थ्योरी में फिर बताइएगा। वेरी गुड। कोई और? मुस्कान, सचिन, जया के अलावा? जया तो मुझे लग रहा है कि जया बहुत अच्छे से वाकई क्लास ले रही है, और मैं चाहती हूँ सारे बच्चे इसी तरीके से लें, तो कितना मजा आएगा क्लास में। हाँ, क्विकली आउटपुट। रिया, रिया त्रिवेदी, हाँ रिया त्रिवेदी, आप बताइए। एक्सटर्नल परसेप्शन में मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स इन परसेप्चुअल सेंसिटिविटी के कुछ फैक्टर्स बताए थे, कुछ पॉइंट्स बताए थे। क्या पॉइंट्स बताए थे मैंने? अच्छा, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी की थ्योरी में कुछ पॉइंट्स बताए थे, 4 पॉइंट्स।
दिस इज सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, कार्ल रॉगर की जो पर्सनालिटी की थ्योरी एंड आई मी एंड यू। तो इसमें आई मी एंड यू में मतलब कार्ल रॉगर्स की थ्योरी में कुछ पॉइंट्स थे, वो कौन कौन से पॉइंट्स थे? मुस्कान सक्सेना, बेटा कुछ तो बोलो, सही गलत बोलोगे तभी तो क्लियर होगा। कौन कौन से पॉइंट्स थे? मिस्टर कार्ल रॉगर्स ने अपनी थ्योरी जो उन्होंने दी है, आई मी एंड यू या आई मी एंड विद अदर्स, हाँ, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को एनालाइज किया है। उसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए थे, सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ एंड रियल सेल्फ। 16 ट्रेट थ्योरी, 16 ट्रेट्स बताइए मिस्टर कार्टल के। मिस्टर कार्टल जी ने अपनी थ्योरी में 16 ट्रेट्स बताए। वो ट्रेट्स कौन कौन से ट्रेट हैं? मुस्कान बेटा 16 ट्रेट्स बोलो, इजी है, बहुत टफ तो नहीं है। कौन कौन से मैंने ट्रेट्स बताए थे? जया, जय, हाँ, सचिन, सचिन इज देयर, बताइए। याद है? याद नहीं आ रहे हैं? अरे तभी मैंने आज डिस्कशन कर रखा हुआ है कि एटलीस्ट बहुत ज्यादा 2 चैप्टर हो चुके हैं और 2 चैप्टर 3 चैप्टर के बाद मैंने अभी तक डिस्कशन नहीं किया। जया आप बता दीजिए, आप बता रहे हैं मैं बताऊं? यस यस यस, ओके ओके। 16 traits reserved versus outgoings, लेस इंटेलिजेंस, ये आपको लिखने होंगे। अगर एग्जाम्स में आता है तो आपको ये टेबल बना के 16 ट्रेट्स मेंशन करने होंगे, ठीक है? हमें आपकी बाकी की पीपीटी हमें याद है, आपने मैं सारा क्लासरूम पे ही अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? मैं उस पे अपलोड कर दूंगी और मैं प्रोसेस में हूँ। नोट्स वगैरह और अभी कुछ बच्चों को लिंक खुल नहीं रहे थे। आप थी, कौन था कि एंटर नहीं कर पा रहे थे क्लासरूम में? लिंक लिंक जो था वो दिया गया था, उससे किसी बच्चे का मैसेज आया था मैम एंटर नहीं हो पा रहा है, तो मैंने डाले हुए हैं गूगल क्लासरूम में और बाकी के मैं सारे अपलोड कर दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा हाँ, 1-2 दिन का टाइम दीजिए मुझे। सारे जो भी मेरे पास जो भी पीपीटी और जो भी स्टडी मटेरियल है मैं उस पर अपलोड कर दूंगी, तो उस पर ये आसानी रहेगी कि आप जब चाहें देख सकते हैं। हाँ कुछ की है, 2-3 जो भी है कुछ किया है उस पे। आपने देखी है क्या उसमें? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं सारे कर देती हूँ, सभी की प्रॉब्लम्स में उसको देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? अभी आज मैं बैठूंगी, मैं देखती हूँ फिर।
मैसेज कर सकते हो, अगर आपका नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मैसेज कर दीजिए कि मैम ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसको जब मैं काम कर रही होती हूँ तो उस समय मैं देख लूंगी कि, या जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं देख लूंगी बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, बच्चे का मैसेज आया था। ठीक है, जिसका भी जो प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कर दो, जब मैं फ्री होंगी तो मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी और मैं बोल दूंगी, आपको बता दूंगी। यस, इन 16 traits, reserved versus outgoings, less intelligent versus more intelligent, affected by feelings versus emotionally stable, and submissive versus dominant, serious versus happy-go-lucky, expedient versus conscientious, and timid versus venturesome, toe-minded versus sensitive, trusting versus suspicious, practical versus imaginative, forthright versus rude, self-assured versus apprehensive, and conservative versus experimenting, group dependent versus self-sufficient, and uncontrolled versus controlled, relaxed versus tensed. तो 16 ट्रेड्स, हाँ, ये थे आपके 16 ट्रेड्स। एंड कार्ल रॉजर्स की थ्योरी में जो फोर फैक्टर्स हैं, वो मिस्टर कार्ल रॉजर ने आई मी एंड विद आई एंड मी विद अदर्स एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज बीन एनालाइज्ड। हाँ, और उन्होंने 4 फैक्टर्स किए। यस, सेल्फ इमेज, वेरी गुड। अब साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी, इसमें भी पॉइंट्स बता दीजिए। साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ये तो मुस्कान बताएंगी। मुस्कान, ईगो आईडी सुपर आईडी पे फोकस किया हुआ है। जया सचिन 2 बच्चे हैं जो क्विकली आंसर दे रहे हैं क्लास में, बाकी बहुत सोच समझ के देते हैं। इतना क्यों सोचते हो आप लोग? गलत हो गया तो मैम तो वही है ना, कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं, हम तो आपको हर साल ही पढ़ाते हैं। या नहीं पढ़ाते हैं तो फिर डिपार्टमेंट में तो दिखते ही हैं, तो नोन है ना कुल मिला के। नेक्स्ट आप कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बताई थी, पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया। कुछ अबाउट पर्सनालिटी बताइए। एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी, सम एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी। No, there are some element of personality. Personality represents distinctive traits. Second, it is goal-directed behavior. It is unique in nature. It becomes habitual to the person. It forms a time integrating structure, and it results finally into action behavior in relation to person, organization or situation. एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, ये तो आप लोग बता ही देंगे। जया ने भी थोड़ा बोला भी था उसमें डिटर्मिनेंट्स का भी एक आध पॉइंट्स। तो
बताइए भाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, पॉइंट्स। ये याद आ रहा है? अभी आपने बताया। मुस्कान बताएंगे? हाँ चलो मुस्कान बताओ बेटा। हम्म। 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 यस। वेरी गुड। वेरी गुड मुस्कान। ऐसे ही रिप्लाई किया करो बेटा। सही बताया आपने। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स। कि ब्रांड पर्सनालिटी के होते हैं एंड पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज क्या होती है? हाँ, पर्सनल वैल्यूज। कौन बताएगा? रिया। पर्सनल वैल्यूज। हाँ हाँ बताइए। हम्म। वैल्यूज। ओके। जया, आपको भी क्लियर नहीं है? वैल्यूज बताइए। हम्म। गुड। हम्म। मुस्कान। समझ आया? नहीं आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जया समझती भी अच्छे से और जया एक्सप्लेन भी बहुत बहुत सिंपल वे में कर देती है। जया भाभी टीचर है, आगे जाके टीचर बनेगी।
ओके, लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट ये कौन बताएगा? Lifestyle concept. What is a lifestyle? What is the meaning of lifestyle? लाइफस्टाइल का मीनिंग क्या है बेटा? Lifestyle can be defined as pattern in which people live and spend time and money. It is one of the most popular concept in marketing for understanding consumer behavior. Hmm? अपना टाइम एंड मनी बहुत ज्यादा हम अपनी लग्जरी की चीज़ों पे, अपनी पर्सनल नीड्स की चीज़ों पे, जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा जिनमें पैसा और टाइम, लाइक अपना घर स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल क्या है? हमारे घर का स्टैंडर्ड, हमारी फैमिली का स्टैंडर्ड, लिविंग, खान पान, एंड गाड़ी, एक अच्छा घर हो, ठीक है। तो लाइफस्टाइल जिसमें बहुत अपना पूरा पैसा, टाइम और हम कैसे रहते हैं, पीपल लिव एंड स्पेंड टाइम एंड मनी, पीपल कैसे रहता है और उस पर ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से पैसा और अपना टाइम डिवोट करता है। एवरी पर्सन की लाइफस्टाइल अलग होती है। कुछ ट्रेडिशनल वे में जी रहे होते हैं, तो कुछ अभी मॉडर्निटी की तरफ, मॉडर्न लाइफस्टाइल होती है, और कुछ वेस्टर्न लाइफस्टाइल। इन द वेस्टर्न, मॉडर्न एंड वेस्टर्न बोथ बोथ डिफरेंट थिंग्स। मॉडर्न इन द सेंस हम मॉडर्न एक विचारधारा को अडॉप्ट करते हैं, एंड वेस्टर्न लाइफस्टाइल इन द सेंस हम वेस्टर्निटी को वेस्टर्निटी को हम अडॉप्ट करते हैं। वेस्टर्निटी क्या होती है? वेस्टर्न कल्चर को हम टोटल वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो वो वेस्टर्न कल्चर, तो वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गई। एंड मॉडर्न जो इम्प्रूव्ड हमारी मेंटालिटी, हमारा कॉन्सेप्ट, इम्प्रूव्ड कॉन्सेप्ट जो होता है कि ट्रेडिशनल से हट के थोड़ा और अपडेटेड जो है, कि जो पुरानी परंपराएं थी उनको तोड़ते हुए नया जो एक्चुअल है, जो साइंटिफिक है, उन चीजों को मानना और आगे बढ़ना। तो ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आता है। हाँ, एक ट्रेडिशनल जो जो चला आ रहा है, वो चला आ रहा है पीछे से, वो ट्रेडिशनल, पुरानी ओल्ड कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल। तो तीनों अलग लाइफस्टाइल हैं। हर एक की फैमिली का, हर एक के फैमिली एंड लिविंग जो है वो वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज के हिसाब से उसकी लाइफस्टाइल, पर्सनल वैल्यूज एंड फाइनेंशियल स्टेटस, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटस लाइफस्टाइल कैसे, लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे होती है। पैसा होगा तभी तो आप अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। लाइक आप अभी आपने कमाया, लाइफस्टाइल इन द सेंस कि आपने बहुत जो भी कमा रहे हो, आप बढ़िया गाड़ी आपके पास, अगर 10 लाख की गाड़ी है तो आपको लग रहा है कि नहीं बढ़िया अभी हमारा स्टेटस मेंटेन करना है, घर एक बढ़िया फ्लैट हो, अकोमोडेशन जो हमारा फ्लैट में जो अकोमोडेशन है, जो इंफ्रा वगैरह बहुत बढ़िया हो, एंड एक अच्छी सी गाड़ी हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो लाइफस्टाइल, फंकी लाइफस्टाइल, एक स्टाइलिश लाइफस्टाइल, डिफरेंट वेज में डिफरेंट थिंकिंग अकॉर्डिंगली, दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। जीने का तरीका, उस जीने के तरीके में ज्यादा से ज्यादा मनी एंड टाइम स्पेंड किया जाए। ये एक साइकोग्राफिक इज क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज्ड टू मेजर लाइफस्टाइल and with large sample needed for definition of market segment.
ओके, तो मोटिवेशन जानते हैं आप लोग क्या होता है? मोटिवेशन की थ्योरी जो है मोटी मोटिवेशन की थ्योरी इम्पोर्टेंट रहती है, और अभी भी आगे भी, एंड एमबीए में भी आपको पढ़ना होता है। तो मोटिवेशन, व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेट करना जानते हो? The term motivation has been derived from Latin word mover, which means to move. It means anything that initiates or sustain an activity. These days, scholars have their own concept of motivation, huh? And they include various terms like motivates, needs, wants, drives, desires, wishes, incentives, etc. It is psychological force within an individual that sets him in motion for achievement of certain goals or satisfaction of certain needs. तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन refers to degree of readiness, 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 इसको हम पढ़ सकते हैं readiness, readiness in an organism to pursue some designated goals, and implies the determination of nature and focus of forces, including the degree of readiness. Yeah, motivation is an act of stimulating someone or oneself to get desired course of action, to push the right button to get desired reaction. मोटिवेट इन द सेंस, आप किसी, आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट, किसी आपको कन्विंस किया, मान लीजिए कि मैंने आपको मोटिवेट किया कि आप एमबीए नहीं करना चाहते हो आफ्टर बीबीए, और मैंने आपको मोटिवेट किया। कैसे मोटिवेट किया? आपको हमने फीचर्स एमबीए आफ्टर एमबीए करने के फायदे बताए, और क्या होना चाहिए, और अगर आप नहीं करते हो तो क्या सिचुएशन होगी, तो क्या आपको लॉसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिस हो जाएगी, क्या लाइफ में इसके अलावा और भी क्या ऑप्शंस हैं, अगर आप नहीं करते हो तो क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या आपके साथ क्या आपको क्या जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, एंड अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत सारी चीजें आपके पास पा लोगे, आप ऑब्टेन कर लोगे। तो उस कंडीशन में हम आपके माइंड को मोटिवेट करते हैं, मतलब हम आपको कन्विंस करते हैं, किसी चीज को हम समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, एक वर्ड है प्रेरणा, प्रेरित, मोटिवेट करते हैं, कन्विंस किया, और अगर आपको लगा कि नहीं मैम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे ये करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हुआ वो मोटिवेशन कहलाएगा। तो ना मोटिवेशन की थ्योरी कई लोगों ने दी हुई है। Nature of motivation based on motives. In nature of motivation is a psychological phenomenon which generates within an individual
When a person can certain needs, we he starts working more to satisfy those needs. There are some characteristics of motivation. There are some characteristics. First, based on motives. Next, motivation is a psychological phenomenon. And next, motivation cannot be easily observed. Goal-oriented process. Motivation is dynamic and situational. Motivation is related to satisfaction. Person is motivated in totality. Based on based on motives, on motives, motivation is based on individual motives which are internal to the individual motives, provide activating trust toward reaching a goal that comes from the feelings when individual lack something. When individual lack something. Next, motivation is a psychological phenomenon. The process of motivation is mainly concerned with needs, desires, expectation, confidence, satisfaction, that are psychological phenomena. The psychological makeup of every individual is different from others. Therefore, it is very difficult to find out what can motivate the person toward desired goals. And next, motivation cannot be easily observed. It is not actually possible to make desired observation of motivation. Can be observed interactions which constitute their behavior in terms of underlying motives and satisfaction. And next, goal-oriented process. Motives are directed towards goals. Motivation has great deal of influence on the human behavior. Goal-directed behavior is reason due to which that behavior takes place. Goal-oriented process. And motivation is dynamic and situational. The motives, goals, behaviors are all dynamic in nature. The needs, drives, expectation of person keep changing with the time. Therefore, motivation is a dynamic process. In motivation is related to satisfaction. Whenever particular need of individual is fulfilled, he feels extremely satisfied. The satisfaction is associated with results of reward or punishment, which are based on past experience.